हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हमारी एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन का डे 38 है गाइस। तो यहाँ मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी गाइस। उठते के साथ ही यहाँ मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, नहाने के लिए चली गई थी। फिर उसके बाद सीधा मैं नीचे आ गई थी क्योंकि आज बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो इसी वजह से आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करी है। तो बारिश का मौसम है तो फिलहाल अभी बंद है बारिश, तो मैं सोची जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो फिर मेरे को लेट हो जाएगा जाने में और रिक्शा टाइम टू टाइम मिलता नहीं है। फिर इसी चक्कर में मैं यहाँ जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। और फिर तैयार होने के बाद चलेंगे गाइस हम स्कूल में। आज स्कूल में मेरे को बहुत सारा काम है, तो वो सारा काम भी कंप्लीट करेंगे। जो पेंडिंग वर्क मेरा था तो वो सारा कंप्लीट करूँगी। फिर मैं बच्चों को भी पढ़ाना है, आज ये सारी चीज़ें करनी है। तो मैंने सोचा आज एक ही दिन में पूरा काम अपना कंप्लीट कर दूँगी ताकि पेंडिंग ना हो। देन उसके बाद यहाँ गाइस मैं स्कूल के लिए निकल गई थी। और उसके बाद गाइस मैं आई थी घर में 1:30 बजे तक घर पे आ गई थी। फिर मैंने खाना वाना खाया, फ्रेश अप होने के बाद मैं यहाँ वो कैब लेके बैठ गई क्योंकि खाना खाने के बाद दोपहर में आती है नींद। तो मैंने सोचा सोना नहीं है किसी भी हालत में, तो मैं वो कैब याद कर लेती हूँ घूम घूम के। इससे मुझे नींद भी नहीं आएगी और जो मेरा टारगेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं घूम घूम के घर ही में वो कैब को अच्छे से याद कर लूँगी। पिछला वाला रिवाइज़ करूँगी पहले, उसके बाद ही न्यू वर्ड्स वाले वो सारा याद करूँगी। तो ऐसे टाइम टू टाइम मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ ताकि चीज़ों को जल्दी से मैं भूलूँ ना। तो चलिए गाइस अपना नए सेशन की तरफ चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रही थी। और यहाँ बारिश देखो गाइस, बारिश इतनी तेज़ हो रही है ना कि सच्ची में कहीं जाने का मन नहीं करता। एकदम से हर जगह गीला 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 होता रहता है। तो ये देखिए बारिश इतनी तेज़ है। तो ये बारिश के बाद मैं पढ़ाने के लिए चली गई थी। पढ़ाने के बाद घर पे आई थी मैं 8:30 बजे। और 8:30 बजे के बाद फिर मैंने खाना वगैरह खाया। देन उसके बाद मैं यहाँ केमिस्ट्री लेके बैठ गई थी। केमिस्ट्री के नोट्स मैंने पहले बनाए हुए थे, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में पता ही होगा मेरी, जो मैंने पहले बनाई हुई थी वीडियो। उसके बाद उसी नोट्स से मैं रिवाइज़ कर लूँगी। मैंने 3 तक चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, तो उसको मैं रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद ही मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी ताकि ये मेरे माइंड में अच्छे से बैठ जाए चीज़ें। क्योंकि अगर पहली चीज़ें मुझे पता नहीं होगी, नया चैप्टर उठाऊँगी ना तो वो जल्दी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा सीक्वेंस वाइज़ ही मैं चलूँ। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैं अच्छे से रिवाइज़ कर रही थी। एंड उसके बाद जब ये मेरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, देन उसके बाद मैं नया चैप्टर भी रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दूँगी। गाइस सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अब तो इक्वालिटी की वो न्यू पैटर्न की तरफ से आ रहा है। तो इसलिए आपको उसी तरफ से अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी ताकि जो भी न्यू पैटर्न की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर सको। देन उसके बाद ये मेरा कंप्लीट हुआ, 10 बज गए थे गाइस। फिर मैंने सोचा 10 बजे एक लेक्चर ले लेती हूँ अपने इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश मेरी हो नहीं पा रही है, एक दिन छोड़ के ले रही थी मैं। अब मैं सोच रही हूँ इंग्लिश को मैं रेगुलर करूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इंग्लिश का प्रोनाउन चैप्टर है मेरा, जो जिसकी वीडियो ये 12 है, तो ये मैं कंप्लीट करूँगी। देन उसके बाद ही अभी मैं कोई भी मॉक नहीं लगा रही हूँ। मैंने बेसिक मॉक लगाया था इंग्लिश का, जिसमें मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। लेकिन अब मैं स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे, जल्दी से इंग्लिश में अपनी पकड़ बनाऊँ और डेली बेसिस पर रिवाइज़ करके फिर मैं मॉक देना स्टार्ट करूँ इंग्लिश का। तो अभी तो फ़िलहाल मैं वीडियो लेक्चर से कर रही हूँ। देन जैसे ही ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम अपने नए सेशन की तरफ भी चलेंगे। तो मॉक तो गाइस किस चीज़ से मुझे लगाना चाहिए मुझे बताना। मैं टेक्स्ट बुक से सोच रही हूँ, अगर आप कुछ और बताते हो तो वो भी मुझे कमेंट करना। तो गाइस मैं इस लेक्चर के बाद थोड़ा बोर सा हो रही थी, वरना चलो बाहर का थोड़ा-सा देख के आते हैं नज़ारा। तो यहाँ बाहर गई तो देखो कितना सारा अंधेरा हो रहा है और मौसम देखो ऐसे जो मतलब बरस ही जाएगा अभी। अभी-अभी बंद हुई है गाइस बारिश। देन उसके बाद दोबारा मैं अपनी स्टडी टेबल पे बैठ गई। उसके बाद गाइस 11:15 हो गए थे। एंड उसके बाद हम करेंगे अपना मैथ का परसेंटेज का चैप्टर। लास्ट वीडियो मेरे को मतलब अलजेब्रा की मैंने फर्स्ट चैप्टर जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया था। फिर हम अलजेब्रा करेंगे। अलजेब्रा करने से पहले गाइस स्क्वायर और क्यूब्स और टेबल्स मैं डेली बेसिस पे इसको भी याद करती हूँ ताकि माइंड टू माइंड में रहती रही चीज़ें। तो उसको मैंने किया। देन उसके बाद आप परसेंटेज का चैप्टर न्यू चैप्टर करेंगे। इसके जितने भी स्टेप्स हैं, कितने भी टाइप है क्वेश्चन के, वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद ही हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे इसको रिवाइज़ करने के बाद। जैसे कि आपको पता है मेरी वीडियो में मैं इसी तरीके से पढ़ाई करना प्रेफर करती हूँ, मेरे को तो सूटेबल लगता है। अगर आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो, आपका आइडिया और थोड़ा-सा अलग है और टाइम कम ले रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी उस तरीके से तैयारी करूँगी। देन उसके बाद मैं क्या करूँगी, परसेंटेज का चैप्टर की वीडियो लूँगी। इसकी 3 से 4 वीडियो है, तो वो वीडियो कंप्लीट करूँगी। देन उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊँगी। मैंने आदित्य रंजन सर की एक बुक भी ली है,
तो उसी से मैं प्रैक्टिस सेट पहले लगाऊंगी। और उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक से अभी ज्वाइन नहीं किया है। जैसे ही मैं ज्वाइन कर लूँगी तो मैं उससे भी लगाना स्टार्ट कर दूँगी। सेक्शनल मॉक लगाने स्टार्ट कर दूँगी उसको भी। धीरे धीरे मैं अपनी ना मैथ में भी अपनी पकड़ बना रही हूँ, क्योंकि न्यू न्यू स्टार्टिंग है ना, तो चीज़ें करने में ना थोड़ी ना डिफ़िकल्टी होती है जब आप बीच में छोड़ देते हो, फिर दोबारा शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैंने सोचा इस बार ये गलती मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब स्टार्ट कर दिया तो अब कंटिन्यूअसली पढ़ना है मुझे, क्योंकि मेरे को अब 2027 में ना किसी भी तरीके से मुझे नौकरी चाहिए ही चाहिए। तो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, और 2027 तक मेरी लग जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक गवर्नमेंट नौकरी गाइस ये बिल्कुल साबित कर देती है कि आप सच में ज़िंदगी में कुछ कर पाए हो। और जिसकी गवर्नमेंट नौकरी नहीं होती ना, उसको आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने भी तर्क वाली बहस कर लो, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। ये आइडेंटिफाई एक नौकरी कर